हेलो स्टूडेंट, ये पांचवा लेक्चर हम पढ़ेंगे क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, क्लास 10th के बच्चों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रोग्रेशन किन्हें कहते हैं। अ सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल। ठीक है, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो किसी एक डेफिनिट रूल के तहत क्या हो, अरेंज हो, और उसको कैलकुलेट करने का कोई स्पेशल आपके पास कुछ फॉर्मूला हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ठीक है, सो ऑन। लिखा है 5, 10, 20, 40। तो ये इन प्रोग्रेशंस को देखिए, क्या ये प्रोग्रेस मतलब इन सेट ऑफ नंबर्स को देखिए, क्या ये प्रोग्रेशंस हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, एक डेफिनिट रूल समझ में आ रहा होगा कि 2, 4, 6, 8 तो अगला नंबर 10 होगा। तो एक पैटर्न दिख रहा है स्पेसिफिक, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी हमें मिल जाएगा। देखिए अगर मैं इसको लिख दूं, जैसे एक और इसको मैं अगर एक फंक्शन से डिनोट करूं, ऐसे एफ ऑफ एन टाइप से, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन आप करते हो ना, पॉलिनोमियल करते हो, पी ऑफ एक्स लिखते हो, तो सच दैट ऐसे ही मैं लिखा हूं एफ ऑफ एन। अगर मैं लिखूं इसे एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n, तब आप देखिए एन की वैल्यू आप डालोगे, 1 डालोगे 2 आएगा, ठीक है, एन की वैल्यू 2 डालोगे 4 आएगा, सेकेंड टर्म आएगा। ये कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म। अगर आप फिफ्थ करोगे तो इसमें 10 आ जाएगा। तो एक हमने फॉर्मूला बना लिया ना स्पेसिफिक, जो जिसकी बात इसने इस डेफिनेशन में की गई है। ठीक है, और अगला भी देखिए 5, 10, 20, 40। अगला आपको अनुमान लग रहा होगा कि 80 आएगा। इसमें क्या किया गया है, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे। तो ये दोनों क्या है, प्रोग्रेशंस हैं। और भी डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशंस होता है, उसका नाम है हार्मोनिक। और ये प्रोग्रेशन जो हमने लिखा है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ऐसे ही प्रोग्रेशंस के बारे में, मतलब डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं, पर हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना। आपको इस चैप्टर में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हम आगे देखेंगे। बस हमें ये जानना है कि हमें ऐसे ही प्रोग्रेशंस के बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा भी है द अर्थमेटिक, क्या लिखा है, द अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, ठीक है, टू अ प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इट मींस हमें फर्स्ट टर्म चूज करने की आजादी होती है। जैसे हमने मान लीजिए फर्स्ट टर्म 7 ले लिया, ठीक है, पहला टर्म हमने 7 ले लिया, तो हमें अगला टर्म लिखा है ना, ऑन एडिंग हमें प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करना होता है। लेट सपोज हमने यहाँ पे नंबर फिक्स नंबर 3 सोच लिया, माई फिक्स नंबर इज 3, तो हमें अगला टर्म क्या मिलेगा, 10। फिर उसका अगला टर्म क्या मिलेगा, तो अगला टर्म मिल कैसे रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, प्रीसीडिंग नंबर्स में हमें वो फिक्स नंबर ऐड करना है। वी विल गेट 13, फिर 16, 19, सो ऑन। ठीक है, बात समझ आ गई। देन दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड, इन फर्दर डेफिनेशन यू विल सी दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, it can be negative number and it can be 0 also। ठीक है, मतलब ये फिक्स नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं, it can be positive, negative and 0। then this type of sequence, this type of progression is called arithmetic progression। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कैसा प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज इन इस टर्म जो मतलब हमें हर टर्म के डिफरेंस कितने दिख रहे हैं, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस कितने दिख रहे हैं, 3। ठीक है, इसका मतलब हमें हर एक अगला टर्म कैसे मिला है, पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इस प्रोग्रेशंस को बनाने में क्या टर्म हम यूज करते हैं, कैसे फंक्शंस बनाएंगे, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, इसमें हम देखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमने उसका ए मान लिया। चलिए एक जनरल हम लिख लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप, A1, A2 ऐसे करके an तक, an-1 एंड an। ये हमारा अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, लेट सपोज ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, फिक्स है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एक वर्ड डिफरेंस, जब मैं बोलता हूँ डिफरेंस, ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर 3 और 7 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 7, तो आपको, और मैं ये पूछूं 3 - 7, दोनों का आंसर अलग होगा। अगर मैं पूछता हूँ 3 एंड 7 के बीच में डिफरेंस, तो ऐसे नहीं फाइंड करेंगे, इट विल बी अ मॉड वैल्यू, मतलब हम पॉजिटिव बताएंगे। 3 - 7 क्या होगा, -4।
ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन है कि 3 में से हमें 7 माइनस करना है तो -4 आएगा। बट मैं बोलता हूँ कि 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है, तो आप ऐसे भी माइनस कर सकते हो, ऐसे भी माइनस कर सकते हो, बट आपको आंसर हमेशा उसकी मॉड वैल्यू बतानी है इफ इट इज नेगेटिव। ठीक है, मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यू ही बतानी होती है। समझ में आई बात? तो अगर मैं बोलता हूँ किसी भी दो कंज्यूगेटिव टर्म का डिफरेंस फिक्स है, तो अब a1 माइनस a2 आप कर रहे हो, तो मान लीजिए कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, जैसे d आ गया, और ये d अगर नेगेटिव है तो आपको आंसर में क्या बताना है, इसकी मॉड वैल्यू बतानी है। बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा, ये प्रोग्रेशन बोला गया ना कि ये एक अर्थमेटिक क्या है, प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक दिशा में बढ़ना। जैसे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, तो आप स्कूल में पढ़ते हो, मान लीजिए अभी 10th क्लास में हो, फिर 11th में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, तो आप प्रोग्रेसिव है ना। प्रोग्रेसिव मतलब किसी एक डायरेक्शन में बढ़ना। अब मान लीजिए अभी आप 10th में हो, फिर कल 11th में, फिर परसों 9th में आ गए, फिर 8th में आ गए, फिर 11th चले गए, तो ये आपकी प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना। तो अभी मान लीजिए हमने लिखा है 3, अभी लास्ट में लिखा था हमने यहाँ पे 7 10, ठीक है, 7 10 13, ठीक है, 16। तो आपको ये देख के लग रहा होगा ना कि एक नंबर लाइन पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रही है। सही बात है, 7 3, और ऐसे ही इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। अगर मैं जो फिक्स नंबर हमने यहाँ पे 3 लिया था, लेट सपोज हमने यहाँ पे फिक्स नंबर -6 ले लिया होता, तो क्या होता, तो पहला टर्म क्या होगा 7, दूसरा टर्म क्या होगा 1, ठीक है, -1 करेंगे ना, ऐड करना है हमें, क्या करना है, हमें हर अगला टर्म कैसे मिलता है, उसके प्रेसिडेंट टर्म में उस फिक्स नंबर ऐड करने से। तो अगर हम 7 में -6 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1। फिर इसमें हम अगला टर्म में, फिर इसमें हम -6 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5, फिर हमें -11, ठीक है, -17, सो ऑन। ठीक है, तो ये भी देखिए इसका फ्लो किधर हो रहा है, मतलब आपका 7 यहाँ होगा, फिर 1 मान लीजिए इधर होगा, और देखिए -5, ये इधर ऐसे नहीं ऑसिलेट नहीं हो रहा कि इधर गया फिर इधर आ जाए फिर इधर आ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेस इनकी हो रही है। तो अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का मेथड क्या है कि कभी भी आपको टर्म दिए जाते हैं, जैसे a1, ठीक है, a2 a3 सो ऑन, ठीक है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर दिया जाता है, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे पता करोगे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म आप उठाइए, और जो हायर पोजीशन पे जो टर्म है, जैसे आपने उठाया a4 एंड मान लीजिए a5, ये कंसेक्यूटिव है, तो हायर पोजीशन मतलब देखिए 5th, इसकी पोजीशन 5th है, इसकी पोजीशन क्या है 4th है, तो 5th पोजीशन वाले में से माइनस करना है हमेशा। ठीक है, ये क्या आएगा आपका कॉमन डिफरेंस के बराबर डी आएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, देखिए ठीक है, जनरल टर्म को निकालने के लिए लिखा था ना, व्हाट इज द, क्या लिखा था, क्या पता करना, टर्मिनोलॉजीज यूज इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे हम जनरल टर्म का जो एक्सप्रेशन है वो बनाते हैं, इसके लिए हम क्या उसमें टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए a1 a2 a3 ये पे an तक हमने टर्म ले लिए, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इसमें क्या करना है भाई कि अगर हम a2 में से a1 माइनस करेंगे क्या आएगा, एक कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। अच्छा, इसको ले लेते हैं, a3 में से a2 माइनस करेंगे कितना आएगा, वो भी एक कॉमन डिफरेंस के बराबर आएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, a3 माइनस a1, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 2d। भाई अब सोचो ना, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो प्लस डी ऐड करना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो प्लस डी ऐड करना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, a3 माइनस a1, इट विल बी 2d। ठीक है, ऐसे ही अगर हम a4 माइनस a1 करें तो क्या लगता है आपको, क्या आना चाहिए, तो a4 माइनस a3 इक्वल टू डी, एंड a3 माइनस a1 इक्वल टू, ये भी d आएगा। कैंसिल करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2d था, सॉरी 2d था, अगर हम कैंसिल कर रहे हैं यहाँ से हमने लिया, तो a4 माइनस a1 d, a1 इक्वल टू 3d। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो जिस पोजीशन पे है, जैसे a4 किस पोजीशन पे, 4th पे, ये किसने पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन अगर हम करते हैं, उसके टर्म को माइनस करते हैं a4 माइनस a1, तो क्या आ रहा है, उसकी पोजीशन की संख्या इंटू डी, उनकी संख्याओं का डिफरेंस। तो अगर मान लीजिए nth पोजीशन पे कोई टर्म है और mth पोजीशन पे कोई टर्म है, तो वो किसके बराबर आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया?
तो अगर हमें जनरल टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए an है लास्ट टर्म, पहला टर्म क्या है a1 है, उसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आना चाहिए an माइनस 1d। तो an बराबर क्या आ जाएगा, a1 उधर लेके जाइए, a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये आपका जनरल टर्म हो गया an। बात समझ आ गई, ठीक है ना भाई। तो ये मेथड है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, इफ इट फॉर्म्स एन एपी दे राइट द 3 नेक्स्ट टर्म। तो सबसे पहले अगर हमें एपी पता करना है कि सच में एपी है कि नहीं है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को आप उठा लीजिए, जैसे ये उठा लिया आपने 8 और 4, ठीक है 4 0। चलिए तीनों को चेक कर लेते हैं, 0 माइनस, अगर हम इन दोनों टर्म को उठाते हैं तो सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म माइनस करना पड़ेगा। अभी हमने बताया आपको जो हायर पोजीशन पे टर्म होती है उसमें से माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हम लोअर वाले में से माइनस कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक द मॉड वैल्यू इफ इट इज नेगेटिव, ओके, ठीक है। -4 और नहीं, केवल मॉड वैल्यू पे नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको हमेशा सेकंड टर्म में से ही माइनस करना है पहले टर्म को। कभी भी 2 टर्म आप लेते हो बाद वाले में से ही माइनस करना है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको ये प्रोग्रेसिव होते हैं किसी एक डायरेक्शन में। आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे, पहले जो गलतियां ज्यादा होती हैं पहले हम वो देखते हैं। मान लीजिए 2, ठीक है, और 7 12 17 ऐसे ले लिया आपने। अब देखिए इन दोनों में से अगर 2 में से 7 माइनस करोगे वी विल गेट -5, ठीक है। और अगर मान लीजिए 8 और 6 4 एंड 2 यहाँ पे अगर करें तो 8 में से 6, ठीक है, नेगेटिव का एक डिफरेंस आ रहा है। तो आप अगर मॉड वैल्यू लेते हो तब आपको ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सही मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप हमेशा सेकंड वाले में से माइनस करो तो आपको एग्जैक्ट डिफरेंस मिलेगा। आप मॉड वैल्यू की चिंता ही ना करो, आप हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करो। कभी भी 2 टर्म उठाते हो, नॉट मतलब सेकंड, और सेकंड से मेरा ये सेंस है कहीं के प्लेस पे, मतलब इस पूरे सीक्वेंस में, पूरे प्रोग्रेशन में कोई भी 2 टर्म उठाइए कंसेक्यूटिव और बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करिए, वो आपको कॉमन डिफरेंस देगा, ठीक है। तो देखिए 0 - 4 इट विल बी 4 एंड 4 - 0 इट विल बी 4, 8 - 4 इट विल बी 4। तो हमने देखा कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म उठा रहे हैं उनका डिफरेंस एक फिक्स नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये श्योरली क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया 4, तो हमारा जो टर्म है वो क्या होगा भाई, हमारा टर्म होगा 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। समझ में आ गया, 4 4 हमें ऐड करने एक्स्ट्रा। यहाँ पे देखिए 2 + 2 किया गया तो 4 आया, 4 में +4 किया गया तो 4 आया, 8 में +8 किया गया तो 16 आया। तो ये जो नंबर ऐड किए गए हैं प्रीसीडिंग टर्म्स में, दे आर नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नंबर नहीं है। तो जब फिक्स्ड नंबर नहीं है तो ये एपी ही नहीं है, एपी नहीं है तो आगे का टर्म में बताना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लिस्ट ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 9 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। देखिए एक थोड़ा नोट करके लिख लीजिए, कभी भी आपको 3 टर्म्स एज्यूम करना हो, मतलब 3 टर्म्स मानने हो ना, लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो आप A1 A2 A3, ठीक है, मान तो आप ऐसे भी सकते हो जिसमें A2 क्या होगा A1 + D एंड A3 क्या होगा A2 + D, मतलब A1 + D + D, यही ना भाई। A1 + D क्या होगा A2 और प्लस D, तो आप A1 + 2D भी कर सकते हो, सही है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐसे मान सकते हो 3 टर्म्स जो कि एपी में है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये A - D है, ये क्या है A है और A + D है। अब देखिए इसको अगर यहाँ पे आना है तो +D ऐड करना पड़ेगा, इसको अगर यहाँ जाना है तो +D करेगा। तो ये 3 टर्म्स किस में है, एपी में है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, D है। आए समझ में बात। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 9 एंड द कॉमन। अच्छा इसमें तो दे ही रखा है, पहला टर्म 9 है तो दूसरा टर्म क्या होगा 9 + 6 15, ठीक है 21 27, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप ऐसे कर सकते हो फॉर्मूले से। मैं इसको केवल फॉर्मूला लिख देता हूँ, A प्लस क्या था भाई, यही था ना। तो आपको 8 12 पता करना है, तो n की वैल्यू क्या होगी 12, a क्या हो गया। यहाँ पे जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन करते हो तो आप ये बात ध्यान रखिए
पहले जो गिवन चीजें होती हैं वो आप लिखो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर उस फॉर्मूला को लिखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेंड करिए, मतलब कैलकुलेशन पार्ट करिए, ठीक है। तो A12 इक्वल टू क्या आएगा, ए आपका है 5 एंड 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो 5 44 ना, इट विल बी 49। सही है क्या, 12 टर्म चाहिए ना, 5 प्लस, देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 4 है, 12 टर्म जानना है तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे 12, और फर्स्ट टर्म क्या है 8 मतलब 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो 11 4 जा 44 एंड 49 जनरल फॉर्म्स ऑफ AP। देखिए जनरल फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी AP को, अभी मैंने लिखा था A1 A2 A3, ठीक है, सो ऑन AN माइनस 1 AN इसमें है, तो हर एक टर्म, जैसे A2 में क्या रिलेशन है A1 प्लस D, ठीक है, A3 क्या है भाई A2 प्लस D, A2 मतलब A1 प्लस D प्लस D, इट विल बी A1 प्लस 2D। तो अगर हमें कहीं भी ऐसे पता करना है तो देखिए यहाँ 3 है, A3 इक्वल टू क्या आ रहा है A1 प्लस 2D, यही है ना। तो मैंने अभी बताया कि अगर मुझे nth टर्म पता करना हो, mth टर्म पता करना, मान लीजिए हमें mth पता करना है, तो am क्या होगा A1 प्लस m माइनस 1D, यही आएगा भाई। भाई अब देख लीजिए m माइनस करिए, am माइनस A1 कितना आएगा, तो मैंने बताया इनके पोजीशंस का डिफरेंस उतने टाइम्स D आता है जब उनके टर्म का डिफरेंस करते हैं। जब हम amth टर्म और A1 टर्म फर्स्ट टर्म अगर हम माइनस करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा D टाइम्स उनके पोजीशन के डिफरेंस के बराबर आएगा, ठीक है, D टाइम्स। आए बात समझ में। देखिए अब क्या पता करना, अभी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं उनके टर्म का सम, जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, 5 8 11 14 सो ऑन, ठीक है, ये हमने लिख रखा है, और मैं चाहूँ कि इसमें nth टर्म का सम बताओ आप, nth टर्म का। अच्छा क्यों आपसे nth टर्म का पूछा है, देखिए इनफाइनाइट टर्म का आपको सम नहीं बताना, क्योंकि ये देखिए प्रोग्रेसिव है, इसका सम अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा इनफाइनाइट। भाई अब देखिए अगर मैं बोलूँ कि आप सभी टर्म्स को ऐड कर दो, कहाँ तक, कितने टर्म्स ऐड कर दो, इनफाइनाइट टर्म, तो इस प्रोग्रेशन का, चूंकि ये प्रोग्रेशन क्या है मतलब कि इसके जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव हैं, अब पॉजिटिव नंबर वो भी कैसे हैं इंक्रीजिंग, जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हमेशा बड़ा होता चला जाएगा। जैसे आप देखिए इसमें 3 टर्म्स ऐड कर रहे हो, इसमें 4 टर्म ऐड कर रहे हो, तो जैसे अगर हम 3 टर्म का सम करें और 4 टर्म का सम अलग करें तो देखेंगे कि अगला टर्म का जैसे ही सम अगला टर्म हम ऐड कर रहे हैं वो ग्रेटर हो जा रहा है, ठीक है, पिछले जो कम टर्म्स का हम ऐड किए थे, जैसे हमने 4 टर्म्स का ऐड किया तो उसको S4 से डिनोट कर रहे हैं, S4 किससे ग्रेटर हो रहा है S3 से, S3 मतलब 3 टर्म का सम, S3 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, S4 मतलब A1 प्लस A2, तो S4 क्या है ग्रेटर है S3 से, S5 क्या होगा S4 से भी ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब S3 से भी ग्रेटर होगा, ये S2 से ग्रेटर होगा, S1 से ग्रेटर होगा। तो आप देखिए जितने भी ज्यादा टर्म का सम करते जा रहे हैं उतना वो इनलार्ज होता जा रहा है फॉर दिस AP, ठीक है। इसका मतलब इसका हम पूरा सम करेंगे तो ये क्या आएगा इनफाइनाइट, सभी टर्म्स इनफाइनाइट टर्म का सम करेंगे तो आपसे इनफाइनाइट टर्म का पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे nth टर्म के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रोग्रेशन इधर की तरफ है, डायरेक्शन देखिए, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उसका सम कैसा आएगा प्लस इनफाइनाइट, अगर ये प्रोग्रेशन निगेटिव टर्म्स की तरफ है मतलब निगेटिव एक्सिस तरफ है तो इसका सम कैसा आएगा माइनस इनफाइनाइट। तो ये दोनों केसेस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, nth टर्म के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए भाई फिर ये इस nth टर्म के सम का हम ये फॉर्मूला को प्रूव करते हैं, कैसे आएगा। तो देखिए मैंने ऐसे डिनोट किया ना, यहाँ पे देखिए एक जगह SN का मतलब अभी आपको समझाया मैंने, S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम, तो एक सिंगल टर्म का सम कितना होगा उतने के बराबर होगा, A1 होगा, S2 मतलब उसका 2 टर्म का सम A1 प्लस A2, S3 का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। तो आप ये मतलब समझ गए होगे। अगर मैं SN पूछता हूँ तो SN मतलब A1 A2 एंड कहाँ तक, पूरे nth टर्म के सम तक। मैंने आपको बताया ना कि nth टर्म का ही पूछेगा आपसे, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं पूछेगा। अगर प्रोग्रेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो प्लस इनफाइनाइट आएगा सम उनका, और वो प्रोग्रेशन नेगेटिव एक्सिस तरफ होगा तो उसका सम कितना आएगा माइनस इनफाइनाइट। तो ये बात आप समझ गए SN का सिंबल। तो हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, आप जानते हो यह आता होता है ना फॉर्मूला n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये आता है। तो ये फॉर्मूला को अभी हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए तो देखिए एस एन बराबर यहाँ लिख लीजिए A1 A2 A3 क्या आएगा an माइनस वन प्लस an, ठीक है। इसी को रिपीट करके लिख लीजिए आप वापस से, यहाँ पे लिख लीजिए आप an माइनस वन an माइनस टू, ठीक है, रिवर्स करके लिख लीजिए। भाई एडिशन क्या होते हैं, नंबर्स के एडिशन जो है कम्यूटेटिव हैं। अगर मैं 3 + 4 करूँ 4 + 3 करूँ तो सेम आएगा ना। हमने रिवर्स करके लिख लिया, लास्ट टर्म को पहले टर्म पे लिख लिया, पहले टर्म के सामने। यहाँ पे क्या आएगा A2, यहाँ पे क्या आएगा A1। अब इन दोनों टर्म्स का साथ में एडिशन कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 2SN, ये क्या हो जाएगा भाई A1 प्लस AN, ठीक है, और A2 प्लस AN माइनस वन, A3 प्लस ए से आ जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। यही होगा आखिरी तक। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो फॉर्मूला लाना है, ये लाना है n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें इसमें ans और ये सब नहीं चाहिए, सब कुछ किसमें चाहिए, फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए ये पहला टर्म है, ये आखिरी टर्म है, तो an का तो आप जानते हो, ठीक है। ये देखिए a1 प्लस ये क्या होगा a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, सही है, प्लस इसमें क्या होगा a2 का मतलब a1 प्लस डी, और ये होगा आपका a प्लस n माइनस टू इंटू डी, यही होगा भाई। n माइनस वन है ना, तो ये आएगा n, ऐसे ही सो ऑन। मैं ये थर्ड टर्म नहीं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी दिखेगा आपको। मैं ये लास्ट वाला टर्म फिर से लिख रहा हूँ, तो इसका क्या आएगा a प्लस n माइनस वन डी, ये क्या था, सॉरी A1 था, A1 कितना है हमारा a है, A1 इज a, चलिए A1 को मैं A1 ही लिख रखा हूँ यहाँ पे A1, इसको ऐड कर दीजिए। ये वाला टर्म मैंने नहीं लिखा अभी, ठीक है, और यहाँ वाला टर्म, ये दोनों टर्म छोड़ रखा है, आएगा वैसा ही। तो आप इसको सम करो, इस पूरे को, देखिए कितना आ जाएगा 2a1, अब ये n माइनस वन डी, यही आएगा, प्लस ये देखिए a1 2a1, n माइनस टू है, एक d और है, जब इसमें d ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा n माइनस वन, ठीक है। मैं इसको भी दिखा देता हूँ कार को, देखिए a3 है ना, a3 मतलब a1 प्लस 2d, और ये क्या लिखा है an माइनस टू। अच्छा ये कैसे लिख रहा हूँ आप देखिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। अगर कोई यहाँ पे n को n माइनस वन लिख दे तो a प्लस n को हम भी n माइनस वन लिख देंगे। आप ये पॉलिनोमियल में करते हो, ठीक है, x की वैल्यू जो दी जाती है आप उस x पे रख देते हो, तो ऐसा ही तो होता है भाई। मान लीजिए हमारा ये x ऐसा है n, उस पर किसी ने कहा कि भाई उसको n माइनस वन रख दो, तो क्या प्रॉब्लम है, रख देंगे। इस n को n माइनस वन कर देंगे, तो जहां जहां n होगा वहां वहां क्या हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए n माइनस टू, ठीक है, समझ में आई बात। तो n माइनस वन यहाँ पे सिंपल है, n माइनस टू है, जब इसमें d कॉमन करेंगे तो ये क्या आएगा n माइनस वन डी, और यहाँ पे जो मैं कर रहा था a3, ये लिखेंगे an माइनस टू क्या होगा a प्लस n माइनस टू है, तो यहाँ पे n माइनस थ्री हो जाएगा। फिर वापस जब इसमें ऐड 2d ऐड होगा तो ये अगेन देखिए a1 और a1 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर हो गया ये भी। मेरा कहने का सेंस है कि इसमें सभी टर्म, लास्ट टर्म देखिए ये है 2a1 n माइनस वन इंटू डी, यही आया। कितने टर्म्स है हमारे पास, टोटल टर्म्स n है। देखिए a1 a2 कैसे कर कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। इन दोनों को मिला के एक टर्म बनाया जा रहा है, ठीक है, दोनों को ऐड करके। तो यहाँ पे जो टर्म बनेंगे ऐसे, इन दोनों को मिला के ये टर्म बना, इन दोनों को मिला के ये टर्म बना, ठीक है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे a3 और an माइनस टू को ये टर्म बना। तो ऐसे ही 3 लोगों से 3 टर्म बने, तो n लोगों से कितने टर्म बनेंगे, n टर्म्स। यानी अब ये सभी चीज क्या है, सभी जो टर्म्स हैं आपस में इक्वल्स हैं। तो अगर हमें उतनी टाइम्स उसको ऐड करेंगे, मान लीजिए 5 को अगर हम
3 टाइम ऐड करते हैं तो क्या होगा 5 इंटू 3, सही है ना। कोई अगर सेम चीज को अगर n टाइम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये सभी कितने बार हैं, n बार, और सभी क्या है, इक्वल हैं, तो इट विल बी n टाइम्स n इंटू 2a1 n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2 टाइम्स Sn। यहाँ पे क्या है 2 टाइम Sn, ठीक है भाई, 2 टाइम Sn इक्वल टू दिस, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2, a1 मतलब a1 बाई इस फर्स्ट टर्म, हमने a1 को डिक्लेयर किया था, a1 हमारा क्या है, a है, a1 इज माई फर्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आ गया भाई, ये आपका फॉर्मूला है Sn, सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फॉर्मूला, जिसमें वेयर a इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, और n एज यू नो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है, nth टर्म जो पूछ रहा है आपका, सॉरी nth टर्म नहीं, nth टर्म तो an होता है, nth टर्म नहीं लिखना था, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितने की बात कर रहा है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन ने बोला कि 15 टर्म्स का एडिशन करिए, तो n हमारा क्या होगा 15, ठीक है, ठीक है, और क्या आ गया d कॉमन डिफरेंस, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है, जनरल टर्म का और समेशन का। बाकी जो फॉर्मूले हैं इसी से डिराइव होके, अगर कोई दूसरा फॉर्मूला मैं क्रिएट करता हूं तो इनसे ही हम डिराइव करके लाएंगे, ठीक है, इनकी हेल्प से। जैसे मैं अगर साइड में लिख दूं जो जनरली यूज होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा जो आपने लिखा था an, सबसे पहले a प्लस n माइनस 1d, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं ये। दूसरा आपने लिखा था an माइनस am, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1d, यही तो होगा भाई, इस पोजीशन, दोनों पोजीशन का डिफरेंस इनटू d, ठीक है, d टाइम्स। तीसरा अभी आपने देखा Sn का, तो n बाई 2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये देखा आपने। और आप Sn से रिलेटेड बताओ तो एक फॉर्मूला और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखिए Sn मतलब a1 a2 a3 ऐसे करके कहाँ तक, n तक, n टर्म्स का पूरा सम। अगर मैं इसी में लिख दूं Sm, या फिर मैं ये लिखूं Sn माइनस 1, Sn माइनस 1, मतलब ये क्या है, n माइनस 1 टर्म का सम, वो कहाँ तक होगा भाई, तो a1 a2 a3 कहाँ तक, an माइनस 1, यही होगा। अगर इन दोनों को माइनस कर दूं मैं तो क्या आएगा भाई, an नहीं, तो ये भी एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि an का जनरल टर्म का फॉर्मूला an इक्वल टू Sn के हेल्प से, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा जनरलाइज करेंगे ना, इसको भी, अगर शायद अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल मान लीजिए 3 टर्म्स है टोटल, ये 3 टर्म्स को माइनस करते हैं तो बाकी टर्म कितने बचेंगे, इसको मैं अभी करता हूँ, 1 मिनट। हम इसको n और n माइनस m से नहीं करेंगे, ठीक है, Sn है, हम लोग ये फाइंड करना चाहते हैं, Sn से Sn माइनस 1, ठीक है, इस तरीके का। तो इसको पहले हटाते हैं, लेकिन कुछ बन के आएगा तो उसको नोट करा जाएगा। मान लीजिए इसमें n हमने ग्रेटर ले रखा है m से, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ज्यादा है इसमें कम है। अगर हमारा n ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा m, थोड़ा टर्म्स इसमें कम रहेंगे। यहाँ पे क्या लिखा होगा भाई, यहाँ पे लिखा होगा m, तो Sn माइनस, अगर मैं Sm करूं, क्योंकि ये दोनों देखिए ये दोनों किसी सेम एपी के हैं, एक टर्म तो सेम ही है ना, बस ये है कि इसमें कुछ टर्म कम है, इसमें कुछ टर्म ज्यादा है, ठीक है, n टर्म्स है इसमें m टर्म्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे m भी आ रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं ये टर्म करूं कि ये 14 टर्म का सम है, तो a1 से लेके कहाँ तक, a14 तक। अगर मैं बोलूं ये 5th टर्म का सम है तो a5 तो इसमें भी आता होगा ना भाई, a5 ऊपर भी तो आएगा ना a5, फिर a6 होगा, तो a6 क्या है, a5 प्लस 1। अगर मैं बोल रहा हूँ ये am है, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रास्ते में am पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे
ए एम है, अगला टर्म क्या होगा ए एम प्लस वन, करते करते कहाँ तक जाएगा ये ए एन माइनस वन और ए एन तक। अब अगर माइनस में करूं तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास भाई, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचेगा आपके पास ए एम प्लस वन से स्टार्ट करेंगे ए एन तक जाएंगे, इस पूरे टर्म का सम वो कितना आएगा भाई। तो क्या करना पड़ेगा, हाँ इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते थे सिंपल फॉर्मूले से, एस एन माइनस एस एन मतलब एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मतलब एन टर्म का सम में से क्या करेंगे माइनस कर लेंगे एम टर्म का सम। देखते हैं कुछ बन के आता है क्या, टू ए प्लस एम माइनस, सही है, बनेगा कुछ, टू एन टू ए एन देखिए ए एन, टू के टू कैंसिल हो गया, ए एन 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 माइनस वन इंटू डी, ये हमने क्या लिखा पूरे एन टर्म का सम, और ये हमने क्या लिखा इस इतना एम टर्म का सम, भाई उसी को तो माइनस कर रहे हैं तो इन्हीं बचे हुए टर्म का सम आएगा ना, तो ऐसे ही बनेगा माइनस ए एम, ठीक है, एम एम माइनस वन इंटू डी। तो मुझे लगता है यहाँ पे ए कॉमन करेंगे और सॉरी यहाँ पे नीचे टू रहेगा, यहाँ पे नीचे टू, ठीक है, ए एन तो एन माइनस एम, ये हो गया एक ब्रैकेट में, डी बाई टू, ठीक है, एन एन माइनस वन माइनस एम एम माइनस, ठीक है, ये बन के आ रहा है, मतलब कुछ अच्छा मतलब याद करने लायक सिंपल सा बन के नहीं आया, मुझे लगा बन के आएगा, तो फिर आप याद करने में इतने याद करो, ये बस प्रोसेस समझ सकते हो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप ये कर सकते हो, तो आप याद करने के लिए आप ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है, ये आप जो ध्यान रख सकते हो, ठीक है, एन एफ टर्म फाइंड करने के लिए एस एन की हेल्प से कैसे निकालेंगे, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तो देखा जाएगा, अभी तक हमने केवल फॉर्मूले पे काम करा, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 10 18, कहाँ 802 तक, 2 है 10 है 18 है, कॉमन डिफरेंस कितना है भाई उसका 8 ना, 2 प्लस 10 प्लस 18 कहाँ तक 802 तक, बनी कि लास्ट टर्म आपको कितना दिया गया, ये क्या लिखा है एस एन, तो एस एन में हमें सबसे पहले एन तो पता हो भाई, यहाँ पे डैश डैश दे रखा है, कैसे पता चलेगा कितने अंडर टर्म्स हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, ये हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर हियर, तो फर्स्ट टर्म क्या है ए, यहाँ पे गिवन क्या है भाई 2, कॉमन डिफरेंस डी कितना है, तो किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को उठा लेते हैं, उसका डिफरेंस कर लेते हैं, वो कितना आ जाएगा 8, ये मिल गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो ए एन भी गिवन है भाई, लास्ट टर्म कितना है 802, तो यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अगर हम अप्लाई करें तो कितना आएगा 802, ए क्या है आपका 2, एन माइनस वन, डी आपका 8, तो आई थिंक ये 800, ये कितना आ जाएगा 100, एन माइनस वन, एन कितना आ गया 101, सही है, 800 8 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, फिर प्लस कर लेंगे, अब क्या बताना है भाई एस एन, तो एस एन कितना होगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा यहाँ पे एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है ना 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो एस एन बराबर एन बाई टू, ये क्या है 2a, तो इसको a प्लस ए लिख सकते हैं 2a को, और इसको ऐसे ही लिखे रहने दे, इसको क्या बोल सकते हैं ए एन, तो ऐसे भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा a प्लस ए एन को, एन मतलब लास्ट टर्म, तो एन बाई टू ए प्लस एल, ऐसा भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ तो ये फॉर्मूले में रख दीजिए, एन कितना है आपका 101/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे 101, और 2a, ए कितना है 4, a2 है तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके 101 हैं तो ये 100 इंटू डी कितना है आपका 8, ठीक है, तो 101/2 804, 101
402 कितना आएगा? कितना हो गया? 40602। आ गया समझ भाई? तो ये प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चंस का आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं दे दिया जाएगा सम करने का। देखिए आपको पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ा, फिर समेशन में जाने पड़े। कभी कभी फॉर्मूले बेस सीधे दे देंगे, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम के जरिए दे देंगे, कभी कभी तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा आएगा कि आपको सीक्वेंस भी खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, एपी का टर्म्स खुद ही पता करना पड़ेंगे, तब जाके सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या। देखिए अर्थमेटिक मीन क्या है। आप 3 टर्म्स ले लीजिए एपी में, A1 A2 A3, ठीक है। ये 3 टर्म्स है आपके एपी में। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है, यहाँ पे ये बोला अगर ये 3 टर्म्स है ना एपी में A1 A2 A3, तो A2 इज मीन ऑफ A1 एंड A3, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बी, जैसे आप देखिए A1 को A मान लीजिए, A2 क्या होगा A प्लस डी, A3 क्या होगा A प्लस 2D, ठीक है। तो A1 प्लस A3 बाई 2, ये कितना आता है A प्लस 2D बाई 2, कितना आ गया 2A प्लस 2D बाई 2, कितना आ गया A प्लस डी। नहीं आ गया समझ में? ये किसके बराबर है? A2 के। तो अगर 3 टर्म्स AP में है तो हमेशा उनका मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ द ABC आर इन AP, तो B इज अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, ठीक है। ये है, ठीक है। फिर अब ये लगभग थियरी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ली। फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए अर्थमेटिक मीन पे बहुत क्वेश्चन बेस्ड नहीं आएंगे, ये आपको सिंपली थोड़ा जानना था कि मीन्स किसको बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर। तो यहाँ एपी में मान लीजिए 3 नंबर्स अगर आप दिए हैं, तो अगर इन तीनों का आप इन 3 नंबर में जो रिलेशन बनते हैं आप यहाँ पे ट्राई करके देख चुके हो, ठीक है। ए प्लस डी जो था वो सेकेंड टर्म था। सेकेंड टर्म क्या है? इन दोनों टर्म्स का मीन आ रहा है ना। 2 टर्म्स का मीन आप करोगे तो आएगा। तो इस पे थोड़े से क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो आप लोग ट्राई कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज 30 एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36। इफ द फर्स्ट टर्म इज 9 देन द नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो S3 कितना है भाई? S3 3/2 2A। गिवन क्या है भाई? गिवन है आपका A है आपका फर्स्ट टर्म 9, ठीक है। S3 गिवन है, S3 कितना है 30, मतलब तीनों टर्म का सम। एंड द लास्ट सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, ठीक है। ये टर्म जितने टर्म्स की एपी है उसमें जो लास्ट के 3 टर्म्स हैं उनका सम कितना है 36। तो उसको भी यूज करेंगे। पहले तो ये जो पहला पार्ट दिया है उसका यूज कर लें। S3 कितना है 3/2 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 9, 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। S3 कितना है 30 इक्वल टू 3/2 18 प्लस 2 इंटू डी। देखिए 3 10 है 30, तो ये आ गया 20, 2 2 है 20 माइनस 18 इक्वल टू 2 इंटू डी, कितना आ गया D इक्वल टू 1। डी आपका अगर 1 है, कॉमन डिफरेंस आपका 1 है, तो एपी तो आप पता ही कर चुके हो, फर्स्ट टर्म आपका दिया ही था, ठीक है। अब क्या करना है हमें? लास्ट के 3 टर्म का सम। तो देखिए SN जो है वो है A1, ठीक है, A2 ऐसे करके AN तक है। ये हमें पता नहीं है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यही तो पता करना है नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट के अगर 3 टर्म का सम निकालना हो AN-1 AN-2, तो कैसे निकलेगा? तो यहाँ से पूरा टर्म का सम निकाल लेते हैं, ठीक है। और 3 टर्म्स उससे कम कर देंगे, तो यहाँ पे हमें कहाँ तक AN-3, देखिए AN ठीक है, AN-1 AN-2 AN-3, यहाँ टर्म
ये इतने टर्म का सम अगर हम माइनस कर दें तो इसका बचेगा। अगर मुझे निकालना हो लास्ट के 3 टर्म का सम तो क्या करेंगे, Sn में से कितना माइनस करना होगा, Sn माइनस 3। ये लास्ट के 3 टर्म का सम है, बात समझ में आ गई। तो वो कितना है 36, ठीक है। तो Sn क्या होगा भाई, n/2, ठीक है। और लास्ट टर्म an कितना है, an नहीं पता, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है भाई 9, n माइनस 1, d कितना है 1, कितना हो जाएगा n प्लस 8। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ना यहाँ पे, a प्लस an। a कितना है हमारा 9 और an कितना है n प्लस 8, ठीक है, माइनस n माइनस 3/2, ठीक है। और a कितना है अपना 9 और प्लस यहाँ पे क्या होगा an माइनस 3, वो हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन को बचाने के लिए। an माइनस 3 कितना आएगा, a प्लस n माइनस 4 इंटू डी, ठीक है। a कितना है हमारा 9 और n कितना है हमारा, n ही तो निकालना है, कितना आ गया n प्लस 5, यहाँ पे लिख लीजिए। an माइनस 3 कितना है भाई n प्लस 5, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना है 36, ये पूरा एक्सप्रेशन किस में है n में, तो आपका निकल आएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, चलिए थोड़ा करते हैं मल्टीप्लाई भाई, n² प्लस 17n, ठीक है। 2 को हम उधर लेके चले जाएंगे और 9 और 8 कितना हो गया 17, n² प्लस 17n माइनस n माइनस 3, ठीक है। और ये n प्लस 14 इक्वल टू 72, तो कितना आ जाएगा, देखो भाई, ठीक है, n² प्लस 17n माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा n² और 14 माइनस 3 प्लस 11n माइनस 42 इक्वल टू 72। बस ओपन कर दीजिए, n² प्लस 17n माइनस n² माइनस 11n प्लस 42 इक्वल टू 72। ओके, n² से n² कैंसिल, 6n 30, n कितना आ गया 5, है कहीं, बहुत कम है भाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए पहला टर्म्स कितना था 9, 9 8 7 6 5, 5 की टर्म्स देखिए। स्टार्टिंग के अगर वेरीफाई करना चाहें तो स्टार्टिंग के 3 टर्म का सम कितना है 30, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स आर इज 30। पहला टर्म कितना है 9, कॉमन डिफरेंस 1 आया, ओ सॉरी कॉमन डिफरेंस 1 है ना, तो पहला 9, अगला टर्म क्या होगा 10 11 12 13, ठीक है। तो देखिए फिर आप फर्स्ट के 3 टर्म का सम देखिए, ये है ना, इन तीनों का सम करिए, 11 और 9 कितना होगा 20 और ये 30 आ गया। लास्ट के 3 टर्म का सम करिए, तो लास्ट के 3 टर्म्स क्या है 11 12 और 13, तो 12 और 13 कितना हो गया 11 प्लस 12 13 25, इट इज 36। तो वेरीफाई करके देखा हमने ये सही आ रहा था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्या है, इफ AP द फर्स्ट टर्म इज 7 nth टर्म कितना है 84, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी गिवन है आपको n बताना है। इसमें भी सेम नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं पर क्वेश्चन का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। a दिया है आपको 7 है, an भी दे रखा है, लग रहा है वैसा ही कुछ है, a प्लस n माइनस 1 84। भाई nth टर्म कितना आपको 84 दे रखा है, ये आपका 7 है तो a आप 7 पुट कर दीजिए, an को 84 कर दीजिए। यहाँ से आपको n तो नहीं मिलेगा बट आई थिंक कॉमन डिफरेंस और n में रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं है और n भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 14 77, n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ गया 77। फर्स्ट टर्म a है, a रख दिया हमने, an दे रखा है। अब सम दिया है nth टर्म का, तो Sn इज 2093 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n बाई 2 a1 प्लस an, यही होता है n बाई 2 a1। a1 फर्स्ट टर्म कितना है 7 और an कितना है 84। ठीक है, तो 2093 डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल और 2093 डिवाइड बाई ये 91 आई थिंक। ठीक है, 91 इक्वल टू n, सही है। तो 91 से इसको कैंसिल करना पड़ेगा, कितनी टाइम्स होगा भाई, तो आई थिंक 23 होगा क्या, 91 इंटू 23 ना। देखिए देख ही रहा था ना, 3 2 टाइम्स में होगा और यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि 3 टाइम्स में कट जाए। अब देखिए n है तो इंटीजर तो आना ही है, n कितना हो गया 23। अब यहाँ पुट कर दीजिए 23 में से 1 गया कितना हो गया 22, d कितना आ गया 77 बाई 22, 11 7 या 77, 11 2 22, तो d आपका 7 बाई 2 है, n आपका 23। अच्छा n ही निकालना था तो n तो इसे आ गया। तो इसकी रिक्वायरमेंट तो कुछ पड़ी नहीं ये निकालने की। अच्छा इसकी नीड होगी नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा। अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया कि इसमें डी पूछा नहीं गया है। ठीक है, बस इतने से ही हो जाएगा, इसकी नीड नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स ऑन एपी 32। सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म यानी कि a1 गिवन क्या है भाई, फर्स्ट टर्म और 8 टर्म का एडिशन कितना है, a1 और a8 कितना हो गया 32, पहली इक्वेशन। दूसरा एंड देयर प्रोडक्ट इज 60 यानी कि a1 इंटू a8 ये कितना है 60, ये दूसरी इक्वेशन। फाइंड द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो इससे ही हमें सोल्यूशन करना है, क्योंकि आगे तो बस केवल पूछा गया है, गिवन में कुछ नहीं है। गिवन में यही दो चीजें हैं, a1 को हम a मान लेते हैं, a8 कितना हो जाएगा a प्लस 7d नहीं इक्वल टू 32, ये तीसरी इक्वेशन हम नेम कर देते हैं। तो 2a प्लस, अब यहाँ से क्या आएगा a प्लस 7d इक्वल टू 60। अब इसी में देखिए कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, सॉल्व करेंगे कैसे भी करके। a प्लस 7d की वैल्यू कितने हैं 60 बाई a है। इस पूरे के बदले में अगर हम कर दें, मतलब ये इक्वेशन अगर हम a में बना लें, a प्लस 7d की वैल्यू 60 डिवाइड बाई a लिख दें, यहाँ पे 60 बाई a और यहाँ पे 32 कर दें, तो आई थिंक क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इक्वल टू 0 नहीं, ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सॉल्व हो जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए a से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पहले a स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे डिवाइड बाई a हो गया, फिर 32a इधर लेकर आए हम लेफ्ट साइड में, तो ये बना। अगर इसको सॉल्व करें तो 60 से हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करके 32 लाना है। 32 कैसे आएगा, तो आई थिंक सिंपल 30 इंटू 2, 32 या 16, 30 प्लस 2, ये तो आसान हो गया। 30a माइनस 2a 60 इक्वल टू 0, ए कॉमन कर लीजिए, a माइनस 30 2a माइनस 30, तो a माइनस 30 a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर a आपका क्या होगा
30 होगा, आइदर ए आपका 2 होगा। सही है क्या? तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा भाई? आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आपके पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस थी, ठीक है, तीसरे वाले इक्वेशन में रखिए, तो यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 30, तो 7d इक्वल टू 32 माइनस 2a, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड ए टर्म। तो 32 माइनस ए की वैल्यू को थोड़ा पहले हम 2 रख लेते हैं, 2 रखेंगे कितना आएगा 4, 7d, तो d कितना आएगा 28/7, 4, d कितना आ गया 4। अगर हम a को 2 ले लें तो d आपका आ गया 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, 20 टर्म का सम कितना होगा s20 इक्वल टू 20/2 2a प्लस 19d होता है ना भाई, 2a प्लस n-1d कितना आ जाएगा 10, a की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4 और 19 4 जा 76 ना, तो कितना हो गया 76 और 4 80 800। जब हम ये केस लेते हैं, अगर a को मैं 30 ले लूं तो कितना आएगा भाई ये 7d 32 माइनस 60, ये कितना आ जाएगा माइनस का 28, नहीं तो d कितना आ गया माइनस का 4, तो a आ गया आपका 30 और d आ गया आपका माइनस का 4। तो Sn मतलब S20 इस केस में कितना होगा 20/2 2a मतलब 60 प्लस 19d, 19d मतलब 19 4 जा माइनस का 76, तो यहाँ 10 हो गया, ये -16, इट विल बी -160। सही है क्या भाई? ठीक है, दोनों केसेस में 2 AP संभव है यहाँ पे, ठीक है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन की AP संभव है। जैसा कि आप देख रहे हो D अगर पॉजिटिव है तो आपकी AP की डायरेक्शन कैसी होगी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, अगर D आपका नेगेटिव है तो आपकी AP की डायरेक्शन कैसी होगी नेगेटिव एक्सिस की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, इफ एन AP ऑफ 40 टर्म द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153। इफ AP ऑफ 40 टर्म मतलब गिवन देखिए सबसे पहले क्या है, गिवन है n कितना है भाई 40, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40 हैं, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स मतलब S9 कितना है 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स। ठीक है, तो मैं ठीक है लास्ट 6 टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ 6 टर्म का सम कितना है लास्ट 6 टर्म का 6 8 7, बढ़िया। ठीक है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑन AP एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स। ऑल टर्म मतलब S40। देखिए S40 आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज फाइंड करनी है और गिवन क्या है हमें, गिवन है ठीक है कितने टर्म्स हैं ये गिवन है, 9 टर्म का सम दिया गया है, लास्ट के 6 टर्म का सम दिया गया है। तो अगर हमारे पास 40 टर्म्स हैं तो आई थिंक A1 से लेके A40 होंगे ना, A1 ठीक है ऐसे कितने A39 और A40, इस पूरे टर्म मतलब में S9 टर्म का मतलब यहाँ पे आई थिंक A9 है, इस 9 टर्म का सम दिया है। ठीक है, और लास्ट के 6 टर्म का सम, तो लास्ट के 6 टर्म्स कहाँ तक होंगे भाई, ये 6 टर्म्स होंगे, बाकी कितने टर्म्स होंगे टोटल 34। यानी कि अगर हम 6 टर्म्स का सम जानना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये किसके बराबर होगा लास्ट के 6 टर्म का सम, सभी टर्म्स का सम माइनस कितने स्टार्टिंग के, क्योंकि जैसे ही हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना Sn, वो सम कहाँ से देता है स्टार्टिंग टर्म से, ठीक है फर्स्ट टर्म से देता है। अगर हम S30 लिखते हैं तो S1 से लेके A1 प्लस A2 प्लस कहाँ तक अप टू A30 तक, तो S40 करेंगे तो A1 से A40 तक देगा। अगर हम S यहाँ पे 34 करते हैं तो A1 से लेके A34 तक देगा। 34 के बाद कितने टर्म बच जाएंगे भाई, 6 टर्म बचेंगे 35 36, ठीक है अप टू A40। तो ये लास्ट के 6 टर्म का सम किसके बराबर हो जाएगा 687। तो एक इक्वेशन ये बन के आएगी आपकी। ठीक है, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में करे हैं ना इस टाइप का, S40 माइनस S34 इक्वल टू 687। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन यहाँ से बन के आएगी और एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो शायद हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इससे। S9 लिखते हैं भाई, S9 मतलब n/2
एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, यही है। S9 करेंगे, S9 कितना है आपका 153, 9 बाई टू, 2 इंटू ए, ये तो है नहीं, तो 2a, n कितना है हमारा 9, मतलब a इंटू डी, ये बन गया भाई। 9 से कट करिए 17, कितना आ गया 34, 2a प्लस 8d, तो 17 और a प्लस 4d, ठीक है, ये भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। दूसरा काम हम क्या करते हैं, ए प्लस 4d हो गया, हाँ ये तो बन गया, ये लाते हैं S40 मतलब 40 बाई टू, ठीक है, 2a प्लस 39b, बढ़िया, ठीक है, माइनस 34 बाई टू, 2a 33b, ये कितना है 687, सही है, ठीक है। देखिए ये S40 है, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन डी, n कितना आपका 40, तो ये 39 हो जाएगा, 34 है n आपका, तो ये 33 हो जाएगा, सही है क्या। ओके, इसको सॉल्व करते हैं जरा, कितना आ जाएगा 20 और 2a प्लस 39d माइनस 17, 2a प्लस 33d इक्वल टू 687, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें, कितना है भाई, चलो थोड़ा जितना हो पाता है वहाँ इतना कर लेते हैं, 40a माइनस 78, ठीक है, 39 टू 78, 780 d माइनस 34a माइनस, ठीक है 33 है ना, 33 17 कितना होगा 561 ना, 561 इंटू डी, ये कितना आ गया 687, 40 34 कितना आएगा 6a माइनस, और यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तो 780 से हमें माइनस करना है, कितना आ जाएगा ये 39, कितना होगा 180 और 39 219, 780 561, ठीक है, तो 119 आई थिंक 119, ठीक है 119 आएगा, नहीं 219 ही ठीक है, टू प्लस का 219 टी इक्वल टू 687, देखो भाई ये एक आपकी इक्वेशन हो गई और ये आपकी दूसरी, बस इनको आपस में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे a है, a के सामने क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा 6a 24d 102, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन, आपस में सॉल्व कर दीजिए इनको, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 5 और कितना आएगा 19, ठीक है, d इक्वल टू कितना आएगा 5 8 और 5, सही है, तो 195 d इक्वल टू 585, d कितना आ जाएगा आई थिंक 3, 93, ठीक है, d 3 आ गया, a कितना निकलेगा यहाँ से, अगर हम d को 3 पुट कर दें 17 इक्वल टू a प्लस 4d, a कितना है आपका निकालना है, d कितना है
3, तो ये 12 हो जाएगा। ये कितना आ गया 5, तो 5 और ये d आ गया भाई। सम ऑफ ऑल 40 टर्म्स, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। a आपका 5 है और d आपका 3 है, तो S40 कितना आ जाएगा 40/2 2a + 39d, यही तो होगा। ऐसा कहीं लिखा था हमने, कहाँ लिखा था, ठीक है। तो 20, a कितना है भाई 5, तो 10 हो जाएगा। 39 × 3 कितना हो जाएगा 117, तो 2127 कितना आ जाएगा, ठीक है 2540, ठीक है। 127 × 2 कितना होगा, हाँ, तो आपका S40 आ गया। सम ऑफ ऑल टर्म, जितने भी टर्म आपको दिए गए, कितने टर्म दिए गए हैं 40 टर्म्स, तो उनका समेशन कितना आएगा, देखिए 40 टर्म्स दिए हैं, 40 टर्म का सम कितना है आपका 2540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 - A40 = 32। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस्ड है, कॉमन डिफरेंस पूछा गया है, तो AN - AM, देखिए n - m इंटू, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्ट लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें हम यहाँ पे, तो इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड के बराबर, तो 18 - 14 इंटू d = 32, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4d = 32, दिस इम्प्लाइज d = 8, सही है क्या, हो गया ना सिंपल। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई। इफ एन AP सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 24 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो देखिए यहाँ इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको 3 टर्म्स मानने हो जो AP में हो, तो उसको आप ये टर्म एज्यूम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे तो ये सूट कर जा रहा, आप थोड़ा सा एक बार वेरीफाई कर लेना कि क्या ऐसे मानना ज़्यादा उचित है, क्योंकि यहाँ पे समेशंस की बात करिए गई, 3 consecutive टर्म का अगर समेशन दिया गया है सम, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखिए ठीक है, सम के लिए हमने 3 टर्म्स एज्यूम किए हैं AP में, ठीक है, लेट, तो इनका सम कर दीजिए। ये कितना दिया है 24, देखिए 3a, d से d कैंसिल, इसीलिए ऐसा किया था कि हमें एक वैल्यू तुरंत मिल जाए। एक की वैल्यू आ गई, फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया 8 आ गया, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, स्क्वायर का सम, तो हमारे जो तीनों नंबर्स हैं AP के, उनके स्क्वायर्स का हमें क्या करना है, सम करना है। तो a - d का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर a प्लस d का स्क्वायर, ये कितना आएगा 194, ठीक है। तीनों टर्म्स का स्क्वायर किया हमने, फिर उनका इंडिविजुअली समेशंस किया, इंडिविजुअली समेशन अगर करा तो हमने 194 मिला। इसको सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू में मिल चुकी है यहाँ पे, तो वी कैन पुट 8 हियर, 64, 8 प्लस d का स्क्वायर 194। इसको ओपन करेंगे, देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2ab आएगा, यहाँ +2ab आएगा, तो बस मुझे 2 टर्म लिखने हैं स्टार्टिंग के, प्लस 64 प्लस d स्क्वायर, नहीं भाई यहाँ पे कितना आएगा -16d, यहाँ पे +16d कैंसिल हो जाएगा, 194, d स्क्वायर 2d स्क्वायर 194 माइनस 64 3 टाइम्स है, तो कितना आएगा 192, नहीं 3 4 12, 3 6 18 और एक 19, तो कितना आ गया 2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2, 2d स्क्वायर इक्वल टू 2, तो d स्क्वायर कितना आ गया 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई भाई +-1। फाइंड द नंबर्स, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल AP हैं, फर्स्ट टर्म हमको मिल गया 8, तो 8 सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, ये भी हो जाएगा जब हमने d क्या लिया +1, सॉरी d हमने +1 लिया है केवल, और जब d -1 लेंगे, a आपका क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 7 6, ठीक है। तीनों नंबर का ऐड करिए आप, देखिए सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 24,
डी अगर हम माइनस लेंगे, ए हमारा क्या होगा यहाँ पे, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स 194। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये मिस्टेक है। एक्चुअली देखिए फ्लो में ये, आप जब भी ऐसा मानोगे आप ये ध्यान रखना, ए आपका फर्स्ट टर्म नहीं है, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए माइनस टी। यहाँ पे हमने जो ए पी लिखा है वो ए को 8 लिख दिया था ना, तो ए हमारा क्या है, सेकंड टर्म है ना, तो ए पी अलग होगा थोड़ा। ए पी क्या होगा, देखिए आपका अगर ए 8 है तो आपका जो मिडिल टर्म है वो क्या हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और पहला टर्म क्या होगा, ए माइनस टी। तो d अगर मैं +1 लेके चलता हूँ यहाँ पे, इफ d इज +1 तो 8 - 1 कितना होगा, 7। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 9। देखिए 8 और 7 कितना हो गया, 14, अरे सॉरी 15, 15 + 9 कितना हो गया, 24। देखिए आ रहा है ना सम अप। अगर a को मैं 8 ले लूँ और d को मैं -1 लेके चलूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 9, और यहाँ पे क्या आएगा, 7। तो टर्म वही है, बस इनका सीक्वेंस बदल गया है। ये भी देखिए 24 आएगा, इनके स्क्वायर का सम कर लीजिए, 7, 8 और 9 कितना आ जाएगा, 49, 64। ठीक है, जब भी ये आप ये मानोगे ध्यान रखिए, एक्चुअली क्या ना हैबिचुअल होता है कि फर्स्ट टर्म हम लोग ए मान लेते हैं, पर यहाँ पे हमने क्या किया है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ये ए माइनस डी है, सेकेंड टर्म क्या है आपका ए है, तो आप ये निकाले हो, ये सेकेंड टर्म है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, प्लस 81, इसका सम कर लीजिए, 9 4 कितना हो गया, 13, 13 और 1 कितना हो गया, 14, 1 आ गया, 8 6 14, 14 और ये 18 और ये 1 19 आ गया ना। ठीक है, ये वेरीफाई भी हो गया। तो आपके नंबर्स क्या हैं, 7 8 9 और 9 8 7। ठीक है, जो आपका एपी है वो 7 8 9 है जब ये इंक्रीजिंग एपी है, जब ये डिक्रीजिंग एपी है, जब आपका डी क्या है, नेगेटिव है, उस वक्त ये क्या है, 9 8 7। ठीक है क्या, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन भाई। इफ द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, क्या पूछा गया भाई, देखिए इफ द सम ऑफ सीरीज इज 60100 देन द नंबर ऑफ टर्म्स। ये तो सिंपल एसएन है, आप एसएन करके सॉल्व कर दोगे आ जाएगा, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करिए। ठीक है, सिंपल भाई, एसएन बराबर क्या हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे, एसएन का दिया है सम ऑफ द सीरीज, तो इसमें n टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वही तो निकालना है। तो n नहीं पता है पर समेशन तो पता है, 00 n/2 लिख दीजिए यहाँ पे। ए कितना है हमारा, 2 है, फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 2, तो 2 2 जा 4, n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, तो 5 - 2 इट इज 3। ठीक है, तो अगर 3 है तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए, बस हो गया। इसको आप सॉल्व करना, कर दिया जाए, चलो कर देते हैं भाई। कैलकुलेशन थोड़ा होगा इसका, 002, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 120, 200 एंड 4 3n-3 कितना आ जाएगा, तो 3n स्क्वायर, और ये 4 में से 3 माइनस होगा 1 होगा, 1 इंटू एन, तो 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 120 200 इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों नंबर से हमें स्प्लिटिंग टर्म से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको ब्रेक करना होगा सबसे पहले। इस 2 0 पे तो मेरा फोकस नहीं है, फोकस है मेरा 102 पे, और वो 3 है, इससे बनाते हैं 601 2 इंटू 3, ये कितना होगा भाई,
कितना है आपका 100, ये भी तो है। हाँ तो हो तो गया, 2 3 6 100, ये भी तो 100 था ना बचा हुआ। बढ़िया है, 601 माइनस 600, बस आई थिंक हो जाना चाहिए। भाई आपने इसको लिया ना 1202 इंटू 100 और 3 उसका, इसको ब्रेक किया 601, हमको 1 लाना था कैसे भी करके, उसका सब्ट्रैक्शन, तो 3n स्क्वायर 601 n माइनस 60n माइनस 1202 00 00 इक्वल टू 0। चलिए तो 3n 3 से तो कैंसिल नहीं होगा भाई, 3 का आप भूल जानते हैं ना डिविजिबिलिटी का, सम ऑफ टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे फिर, तो n कॉमन लेंगे, फिर क्या दिक्कत, 3n प्लस 60 भाई 601 समेशन कितना आ रहा है 7, 3 से कैंसिल नहीं होगा ये, माइनस अब कितना कॉमन करना है मेरे को, वहां पे चाहिए हमें 601, आई थिंक 600 पूरा कॉमन हो जाएगा क्या, नहीं 600 कॉमन नहीं होगा, 200 कॉमन होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3n माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस, 200 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक यहाँ आएगा 601 इक्वल टू 0। ठीक है, n माइनस 200 ब्रैकेट में आएगा 3n, यहाँ से आपको नेगेटिव n मिलेगा जो कि अलाउड नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा n फ्रैक्शन में आएगा, वो भी नेगेटिव आएगा, तो n तो कैसा है हमारे नंबर ऑफ टर्म कैसे हैं, इंटीजर है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर है आपका आई पॉजिटिव, ये तो n कैसा आएगा माइनस 601/3 जो कि नेगेटिव है और फ्रैक्शन में भी है, तो ये जो अलाउड वैल्यू होगी n इक्वल टू 200। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 200, ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म माना ए थी, पहला टर्म और आखिरी टर्म दिया गया है, क्या दे रखा है ए एंड एल रिस्पेक्टिवली, कोई किसी एपी के बारे में है ये, और एस इज द सम ऑफ ऑल टर्म। ठीक है, एज यूजुअल सिंबल्स हैं, ठीक है, ए हम फर्स्ट टर्म के लिए यूज करते हैं ऑब्वियस है, एल भी हमने यहाँ पे करके दिखाया था, ए एन की प्लेस पे हमने एल एक जगह लिखा था। ठीक है, तो वो लास्ट टर्म के लिए रिप्रेजेंटेशन है, और एस फॉर समेशन ऑफ द गिवन टर्म, जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए उनके समेशन हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस ये आया है कैलकुलेट करते हैं, देन k इज इक्वल टू the first term and the last term of an AP is this and s is the sum of all terms of an AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस एक्सप्रेशन वो है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ s। ये क्वेश्चन ठीक है, ट्राई करते हैं भाई। देखिए लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1, ये कितना है l बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये आएगा, चलिए एल को तो मैंने कनेक्ट कर लिया, ए हमें पता है फर्स्ट टर्म है हमारा, अब हमें निकालना है एस, एस का एक्सप्रेशन क्या आएगा n/2 a1 प्लस an, यही होता है फॉर्मूला, n/2 a1 मतलब फर्स्ट टर्म al, यहाँ पे l आ जाएगा, ये हो गया आपका एस। हमको निकालना है डी, डी फाइंड, डी इन टर्म्स ऑफ एल एंड ए, एल अलाउड है ए अलाउड है, डी निकालना है एन नहीं अलाउड है, बस हमें एन को एलिमिनेट करना है। कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन, देखिए कॉमन डिफरेंस का एक्सप्रेशन आया है आपका एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के माइनस एल प्लस ए, यहाँ देख रहे हो आप, इस एक्सप्रेशन में जो अलाउड चीज है एल एंड ए है, सही है ना, जो आपके पास एक्सप्रेशन है। अच्छा, जो आंसर भी आया है वो किसमें है, एस के टर्म्स में, तो एस भी हमारे लिए अलाउड चीज है, हमें बस एन को हटाना है यहाँ से, अगर मैं एन हटा दूं यहाँ से दोनों जगह से, तो एस रहेगा, दिखेगा ए दिखेगा, एल दिखेगा और डी दिखेगा। डी को तो चलो पता करना है, तो डी को एक साइड कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे, तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप, तो मैं इसमें देख रहा हूँ किस चीज को हटाना है, एन को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, जो एन है बस उसको एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा उसका एक्सप्रेशन होगा वो बिल्कुल एस के जैसा होगा। फिर के को क्या कर लेंगे कंपेयर, के के प्लेस पे क्या आ रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। एन के प्लेस पे हमें ये पुट करना, एल माइनस ए एन माइनस 1
इंटू डी ना। एन की वैल्यू यहाँ से आएगी 2s, ठीक है, 2s डिवाइड बाई ए प्लस एल इक्वल टू क्या आ गया एन, नहीं एन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको यहाँ पे, क्या बात है, सही है कि नहीं। तो अगर इसका सब्स्टिट्यूशन करा जाएगा तो d इक्वल टू फॉर्मूला होगा l माइनस ए डिवाइड बाई एन माइनस वन। तो n माइनस अगर 1 यहाँ पे करना हो तो क्या आएगा 2s डिवाइड बाई ए प्लस एल माइनस 1, दोनों साइड कर देते हैं, क्या आएगा 2s माइनस ए माइनस एल डिवाइड बाई ए प्लस एल इक्वल टू एन माइनस वन। हम डायरेक्ट n माइनस वन की ही वैल्यू यहाँ अगर रख दें तो d बराबर क्या आ जाएगा l माइनस ए डिवाइड बाई एन माइनस वन। एन माइनस वन मतलब 2s माइनस ए माइनस एल डिवाइड बाई ए प्लस एल, जो कि ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस एल लिखूँ या फिर एल प्लस ए लिखूँ, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या आएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2s माइनस, अगर हम ब्रैकेट ले लें यहाँ पे उसके जैसा बना दे अगर, तो मैं एल प्लस ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन अगर मैच करोगे इस वाले टर्म से तो एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के माइनस एल प्लस ए, 2s इज, ठीक है, इन द प्लेस ऑफ के ना, के के प्लेस पे है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के विल बी 2s। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में किसको एलिमिनेट करना है किसको रखना है ये आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है, ठीक है। आपका जो एक्सप्रेशन था वो एस में है, एन में है, ए में है, एल में है, डी में है, तो डी आपको पता करना था तो आपको तो उसको रखना ही चाहिए, ठीक है। एन के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, न दिया गया है, न पूछा गया है, तो एन को ही एलिमिनेट करना था मेरे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, 2 APs सेम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस -1 and the last and that of the other one is -8, then the difference between their fourth term। 2 APs हैं, तो देखिए भाई पहला टर्म क्या है AP का, फर्स्ट टर्म है AP का -1 और दूसरे AP का पहला टर्म क्या है -8। कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, मतलब A4 इसका, ठीक है, A4 इसका, इस तरफ से दोनों का फोर्थ टर्म ऐसे होगा ना, तो A4 में से हमें माइनस करना है A4, दोनों के फोर्थ टर्म, कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम है, ठीक है। तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D और इसका फोर्थ टर्म क्या होगा कैपिटल ए कर लेते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। पता चलेगा कि हमें ये पहला वाला टर्म है A प्लस 3D आएगा और इसका होगा A प्लस 3D माइनस स्मॉल a प्लस 3D, नहीं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो ये 3D कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्थ टर्म का भी डिफरेंस होगा, जो दोनों के फोर्थ टर्म है उन टर्म का जो डिफरेंस भी होगा वो क्या होगा A माइनस ए, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस दूसरे का फर्स्ट टर्म, ठीक है, ब्रैकेट में कितना है -8, देन इट विल बी -1 प्लस 8, इट विल बी 7, बिकॉज दोनों जो AP हैं वो सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही हैं, तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है जो उनके टर्म के बीच में वो पहले टर्म से तो होगा। मान लीजिए किसी का पहला टर्म है 5, किसी का पहला टर्म है 10 और दोनों को मैं +2 करके ऐड कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा कॉमन डिफरेंस है दोनों टर्म का वो है 2, तो ये कितना होगा 7, ये कितना होगा फिर 9, 11, इसका क्या होता 12, ठीक है, 14, 16। तो सभी टर्म्स के बीच का सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं, सॉरी कंसेक्यूटिव नहीं, रेस्पेक्टिवली टर्म्स, देखिए इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है 5, इन दोनों के बीच का टर्म का डिफरेंस देखिए 5, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 5, बिकॉज दोनों AP एक फिक्स नंबर से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, इनका जो प्रोग्रेशन है एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और एक ही स्पीड से हो रहा है, तो जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कैसे होगा इनिशियल, ठीक है। मान लीजिए 2 पर्सन है, P1 पर्सन, P2 पर्सन, ठीक है, दोनों की सैलरी, दोनों का सब कुछ सेम है, किसी कंपनी में ज्वाइन की दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है, बट इसके पास जो करंट मनी थी, प्रेजेंट मनी जब ज्वाइन किया था मान लीजिए 1 लाख है,
इसके पास जो करंट मनी थी मान लीजिए 50,000 थी, ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वो इसी का तो होगा 50,000 का, बाकी तो उसके बाद तो सेम ही अर्निंग हो रही है, सेम प्रोसेस है उनका, ठीक है। तो ये जो ग्रो है 11 और ये 16, यहाँ भी कितना डिफरेंस आ रहा है 5, तो इसीलिए जो उनके टर्म का पहला टर्म कितना है -1 और दूसरे का टर्म क्या था -8, तो -1 -8 -1 + 8 इट विल बी 7, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा 7, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो ठीक है क्वेश्चन, ओके अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है 9 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स। चलिए देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम हर बार आपको एपी लिख लिख के स्टार्टिंग में मिलता था, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो आपको एपी की पूरा स्ट्रक्चर खुद से बनाना होता है, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो। आप डायरेक्ट ये नहीं कि आप इस पर फॉर्मूला उठाए तुरंत अप्लाई कर दिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस एपी के बारे में कुछ तो स्ट्रक्चर क्लियर करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म एंड 12th टर्म एक्सीड 5 टर्म्स। क्या क्या लिखा है भाई, एक मिनट, देखिए भाई क्या कह रहा है ये, देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग देखते हैं 9 टर्म ऑफ एन एपी, तो यानी कि A9, ठीक है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म, 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म मतलब A2। चलिए भाई पहली इक्वेशन हमें मिल गई, एंड ठीक है इसके बाद क्या कह रहा है जो 12th टर्म है एक्सीड्स, वो ज्यादा है कितना 5 टाइम्स द, सॉरी 12 टाइम मतलब 12th टर्म एक्सीड है किससे 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो जो 12th टर्म है वो 5 टाइम्स थर्ड टर्म से कितना एक्सीड करता है 2। देखिए 12th टर्म एक्सीड 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2, मतलब थर्ड टर्म के 5 गुने से जो 12th टर्म है वो अभी भी 2 ज्यादा है, मतलब हमने थर्ड टर्म का 5 गुना करा और 12th टर्म उसके 5 गुने से भी 2 ज्यादा है, मतलब इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें देन इट विल बी इक्वल टू 12। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, समझ में आया कि नहीं। 12th टर्म एक्सीड 12th टर्म 2 ज्यादा है थर्ड टर्म के 5 गुने से, तो ये दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए तो आपको जो पूछा जा रहा है शायद वो मिल जाए। आपको क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ये पूछा जा रहा है भाई। तो A9, चलिए A9 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी A + 8D, ठीक है। A9 कितना होगा A + 8D, भाई AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D। नेक्स्ट क्या होगा 7 × A2 मतलब A + D, बढ़िया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं A + 8D = 7A 7D, तो D = 6A, ये बन गया भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं जरा, इसको क्या होगा A12 मतलब A + 11D 5 टाइम्स A + 2D + 2 कितना आ जाएगा 5A 10D + 2, ठीक है। A + 11D, देखिए भाई कितना बना 5 11, ये उधर हो जाएगा तो D आएगा, ये हो जाएगा 4A + 2, D बराबर क्या है 6A, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए A D को 6 से रख दीजिए 4A + 2, तो 2A विल बी इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज A की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। वेरीफाई भी आप कर सकते हो, आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है एंड कॉमन डिफरेंस इज 6। इन्होंने क्या बोला था A9, व्हाट इज A9, A9 विल बी A + 8D, तो हो गया आपका 1 + 8 × 6 49 इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म A2 मतलब A + D, तो कितना हो गया 7, देखिए 49, दोनों सेम आ रहा है ना। एंड द 12th टर्म मतलब A + 11 × D, तो D कितना है 1 + 11 × 6 78, वो किसके बराबर है 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, बराबर नहीं है 5 टाइम्स द थर्ड टर्म्स
थर्ड टर्म का 5 टाइम्स जो कर रहे हैं वो अभी भी 2 कम है। तो चलिए पहले a3 को हम 5 टाइम्स कर देते हैं। तो 5 इंटू ए प्लस 2d, ए कितना है 1, 2d मतलब 12, कितना हो गया 13, हाँ 65। और 12 टर्म कितना था भाई 67 था, सॉरी 11 6 66 और ये 67, देखिए आ गया 67 माइनस 65 2, सही है ना। तो ये भाई रहे क्वेश्चंस आपके कुछ जो आपने प्रैक्टिस कर लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया और चैप्टर से अच्छे से हमने काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस हमने लोगों ने अटेम्प्ट करे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। बाकी कुछ थियरी जो है वो आप ध्यान से पढ़िएगा वापस से, और भी क्वेश्चंस आप अपने किताब से करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो आपका अगला चैप्टर है वो लेकर आएंगे। तब तक आप इसको देखिए, और जो पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैनल पे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे आप उसको देखिए, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए। हम जल्दी नेक्स्ट चैप्टर भी आपको अपलोड करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।